नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा होती है, लेकिन इनमें से सबसे अनोखा, सबसे रहस्यमयी एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जहां भगवान शिव के साथ भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की भी पूजा होती है। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान शिव के तीनों रूप के दर्शन होते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। तो इस मंदिर की रहस्य से भरी कहानी, इसके चमत्कार और इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं आपको हैरान कर देंगी। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के पास स्थित है। ये न सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग है, बल्कि ये स्थान भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। यहाँ जो शिवलिंग है वो बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है। त्र्यंबकेश्वर में लिंग के रूप में सिर्फ भगवान शिव ही नहीं, बल्कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के भी प्रतीक स्वरूप के दर्शन होते हैं। इसलिए इसे त्रिअंश वाला ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। एक समय की बात है, महर्षि गौतम अपने तप के लिए पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते थे। एक दिन जब उन्होंने गोदावरी नदी को यहाँ प्रकट करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की, तो भोलेनाथ प्रसन्न हुए और माता पार्वती के साथ यहाँ प्रकट हुए। भगवान शिव ने त्र्यंबक पर्वत पर अपने निवास का वचन दिया और वहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। भगवान शिव का ये रूप जहाँ वो अपने तीनों नेत्रों त्रिनेत्र के साथ विराजमान है, वहीं से इसका त्र्यंबक नाम पड़ा। इस मंदिर का ज्योतिर्लिंग हमेशा जल में डूबा रहता है। ये शिवलिंग धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है और पुराणों में इसे कलयुग के अंत का संकेत माना गया है। यहाँ की सबसे अनोखी बात यह है कि त्र्यंबकेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ भगवान शिव के स्थान पर 3 छोटे आकार के लिंग हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक। तीनों पर रत्नों से जड़ी हुई चांदी की मुकुट धारण कराई जाती है, लेकिन ये मुकुट केवल सोमवार को विशेष दर्शन के लिए खोली जाती है। त्र्यंबकेश्वर की एक और सबसे बड़ी विशेषता है गोदावरी नदी का उद्गम। इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है और यहीं पर हर 12 वर्षों में नासिक कुंभ का आयोजन होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब अमृत कुंभ के लिए देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ, तो अमृत की कुछ बूंदें यहाँ त्र्यंबकेश्वर में गिरी और तब से ये कुंभ स्थल बन गया। आज भी त्र्यंबकेश्वर मंदिर में खास अनुष्ठान होते हैं, जैसे काल सर्प दोष निवारण, रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ आदि। ये मंदिर आध्यात्मिक ऊर्जा से इतना भरा हुआ है कि लाखों श्रद्धालु यहाँ सिर्फ अपने कर्म और दोष मिटाने आते हैं। मंदिर की स्थापत्य शैली भी अद्भुत है। काले पत्थरों से बनी ये संरचना पेशवा काल में बनी है और आज भी उतनी ही दिव्य लगती है। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक चेतना है, एक ऐसी जगह जहाँ भगवान शिव के तीनों रूपों का एक साथ अनुभव होता है, जहाँ माँ गंगा के रूप में बहती है करुणा और ज्योतिर्लिंग में छिपा है ब्रह्मांड का रहस्य। अगर आपने आज तक त्र्यंबकेश्वर की यात्रा नहीं की है, तो यकीन मानिए आपने भगवान शिव को पूरी तरह से नहीं जाना। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से कुछ ही दूरी पर अंजना देवी पर्वत स्थित है, जिसे भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर की यात्रा को अक्सर अंजनेरी पर्वत के दर्शन के साथ ही पूर्ण माना जाता है। अंजनेरी पर्वत महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये नासिक शहर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर है और त्र्यंबकेश्वर जाते समय रास्ते में ही पड़ता है। इस सबसे प्रमुख और व्यापक मान्यता ये है कि अंजनेरी पर्वत ही भगवान हनुमान का जन्म स्थान है। माना जाता है कि हनुमान जी की माता देवी अंजना इन्हीं के नाम पर पर्वत का नाम अंजनेरी पड़ा। इन्होंने यही कठोर तपस्या की थी और यहीं पर पवन पुत्र हनुमान का जन्म हुआ। पर्वत पर एक प्राचीन गुफा है जहां माना जाता है कि माता अंजना ने निवास किया था।
भक्तों का मानना है कि पर्वत पर आज भी भगवान हनुमान जी के पैरों के निशान मौजूद हैं, जो इस बात का प्रमाण है। अंजनेरी पर्वत पर एक अंजनी माता मंदिर है, जो एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए भक्तों को लगभग 500 से 600 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। ऊपर पहुँचने पर मंदिर के अलावा कुछ छोटे कुंड और हनुमान जी से जुड़े अन्य स्थल भी हैं। ये स्थान न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ से आसपास के क्षेत्र का मनोरम दृश्य भी दिखाई देता है। खासकर बारिश के मौसम में ये क्षेत्र हरियाली से भर जाता है। कई श्रद्धालु त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद अंजनेरी पर्वत पर भी आते हैं, जिससे उनकी यात्रा पूर्ण हो सके और उन्हें भगवान हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दोस्तों, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दावे हैं। जैसे कर्नाटक में हम्पी के पास अंजनाद्रि पर्वत और गुजरात के डांग जिले में भी कुछ मान्यताएं हैं। हालांकि महाराष्ट्र के अंजनेरी पर्वत की मान्यता सबसे प्रबल और व्यापक रूप से स्वीकार्य है, खासकर स्थानीय लोगों और महाराष्ट्र के भक्तों के बीच। त्र्यंबकेश्वर की यात्रा करने वालों भक्तों के लिए अंजनेरी पर्वत एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां वे भगवान हनुमान के जन्म स्थल के दर्शन कर सकते हैं और एक अद्वितीय आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग और जनजातियाँ अंजनेरी पर्वत को अत्यधिक पवित्र मानते हैं। इनके बीच हनुमान जी के बचपन से जुड़ी कई लोक कथाएं और किंवदंतियां प्रचलित हैं, जो इस स्थान के महत्व को और भी बढ़ाती हैं। यहाँ के ग्रामीण अक्सर पर्वत पर बनी पद चिन्हों और प्राकृतिक संरचनाओं को हनुमान जी या माता अंजना से जोड़ते हैं। दोस्तों, अगर आपने आज तक त्र्यंबकेश्वर की यात्रा नहीं की है, तो यकीन मानिए आपने भगवान शिव को पूरी तरह से नहीं जाना। अगर आपको यह रहस्यमय और पवित्र कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं, क्या आपने कभी त्र्यंबकेश्वर के दर्शन किए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।